Good morning and a very, very happy morning. So let's once again move together. चलते हैं एक बड़ी अद्भुत जर्नी पे। किताब है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले और पेज नंबर 177 पे हम समझ रहे हैं कि समर्पण यानी सरेंडर का मीनिंग क्या है। सो एकार्ट इसमें कह रहे हैं सरेंडर इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, कि जो आपके रिश्ते नाते हैं, निजी रिश्ते नाते जो हैं, उसके अंदर समर्पण का क्या मतलब है। तो प्रश्न है, उन लोगों का आप क्या करेंगे बताइए जो मुझे यूज़ करते हैं, जो मुझे मैनिपुलेट करते हैं, जो मुझे कंट्रोल करते हैं, चाहते हैं कि मैं वही करूं जैसा वो चाहें। तो क्या मुझे उनके प्रति भी समर्पण करना होगा? सो एकार्ट कह रहे हैं ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं ये अपने बीइंग के साथ नहीं है, दे आर कट ऑफ। तो ये अचेतन मन से अनकॉन्शियसली कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी और पावर यानी ताकत आपसे ले। ये बिल्कुल सच है कि एक जो अचेतन मनुष्य है ना, जो अनकॉन्शियस बंदा है, वही दूसरे को मैनिपुलेट करेगा। और ये भी सच है कि सिर्फ एक अनकॉन्शियस आदमी है जो कि मैनिपुलेटेड होगा या यूज्ड होगा या उसको यूज किया जा सकेगा। तो अगर आप रेजिस्ट करते हैं या लड़ते हैं अचेतन बिहेवियर, अनकॉन्शियस बिहेवियर का लोगों से, तो आप खुद भी तो अनकॉन्शियस हो रहे हैं ना, खुद भी तो अचेतन हो रहे हैं। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप अचेतन लोगों के साथ, अनकॉन्शियस लोगों के साथ, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, आप उन्हें अलाउ करें। बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत परफेक्टली और बिल्कुल नो फर्मली बोल सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, या वहाँ से वॉक अवे कर सकते हैं, आप सिचुएशन से निकल जाइए वहाँ से। या अगर वहीं पर है, उसी अवस्था में है, तो बिल्कुल अंदर से नॉन रेजिस्टेंस एट द सेम, कंप्लीट इनर नॉन रेजिस्टेंस। आपकी अवस्था कैसे होगी? पूर्ण रूप से, अंदरूनी रूप से बिल्कुल कोई भी विद्रोह नहीं होगा। तो जब आप किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को, किसी मनुष्य को या कोई भी जो आपकी अवस्था है इस समय, उसको ना बोलते हैं ना, तो ये ना रिएक्शन से नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा इनसाइट से, सोच से, कि अंदर क्या सोचा है, और बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरी रियलाइजेशन से आएगा कि ये गलत है या ये गलत नहीं है मेरे लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। सो लेट इट बी अ नॉन रिएक्टिव नो, कि ये रिएक्शन से नो नहीं है, ये हाई क्वालिटी नो है। इस नो की क्वालिटी बड़ी है। ये अचेतन मन से नहीं, चेतन मन से आ रहा है। ये किसी को जज करके, किसी को बुरा बना के नहीं आ रहा है। ये जो नो है, ये जो ना है, ये किसी भी नेगेटिविटी से फ्री है। कोई भी नकारात्मक थॉट इसके अंदर नहीं है। सो ये किसी भी फर्दर सफरिंग को क्रिएट नहीं करेगी। सो ना, ये जानना जरूरी है कि क्या हम जिस समय ना बोल रहे हैं, हम अपने आप को सरेंडर करके पूर्ण रूप से सब स्थिति को चारों तरफ से देखकर, रिएक्टिव मोड में ना आकर और पॉजिटिव फ्रेम में आके ना बोल रहे हैं, या वहाँ से निकल रहे हैं, या अगर वहाँ हैं भी तो कैसे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आई एम इन अ सिचुएशन एट वर्क दैट इज अनप्लेजेंट, कि मैं ऐसे वर्क सिचुएशन में हूँ, काम की सिचुएशन में, जो कि अच्छा है ही नहीं, दुखदाई है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इसको सरेंडर कर दूं, समर्पण कर दूं, पर मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगता है। बहुत सारी रेजिस्टेंस आती रहती है, बहुत सारा विद्रोह, बहुत सारा घर्षण हो रहा है। सो राइटर कहते हैं अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप एक्शन इमीडिएटली लें। तो आप कैसे एक्शन लेंगे? आप बोलेंगे, ताकि ऐसा कुछ बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि वो सिचुएशन में कुछ चेंज आए, या अपने आप को सिचुएशन से हटा लेंगे, वहाँ से निकल लेंगे। राइटर कहते हैं आप अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपना जो ये बहुत ही रेडिएंट, एल्यूमिनेटेड, ब्यूटीफुल जो बीइंग है ना, उसको बिल्कुल भी दूषित ना होने दें, पॉल्यूट ना होने दें, और ना ही इस पृथ्वी को पॉल्यूट होने दें। क्योंकि जिस समय आप पॉल्यूट होते हैं, दूषित होते हैं, तो पृथ्वी भी दूषित होती है। और किसी भी प्रकार की अनहैप्पीनेस, ना खुशी, आप किसी भी दूसरे फॉर्म को ना दें, और ना अपने आप को दें जो बीइंग आपके अंदर है। सो अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना,
तो फॉर एन एग्जाम्पल वो एक उपमा दे रहे हैं कि आप जेल के अंदर हैं, तो आपके पास 2 चॉइस हैं, एक रेजिस्टेंस विद्रोह करें, एक सरेंडर आत्मसमर्पण करें। सो बॉन्डेज और इनर फ्रीडम, तो या तो ये समझ करके हम इस जेल के अंदर हैं, ये मेरे को बॉन्डेज है, मुझे बांधा गया है, या समर्पण करके बाहर की जितनी भी कंडीशंस हैं उससे फ्रीडम पा लें, या दुख पाएं या इनर पीस हो हमारे पास में। तो ये चॉइस हमारे पास है। फिर से प्रश्न आता है, इज नॉन रेजिस्टेंस ऑल्सो टू बी प्रैक्टिस्ड इन द एक्सटर्नल कंडक्ट ऑफ आवर लाइव्स? ये जो नॉन रेजिस्टेंस है मीन्स विद्रोह ना करना, क्या ये बाहरी कंडक्ट जो हमारी जिंदगी में जो हम बाहरी रूप में कर रहे हैं उस पे होना चाहिए, सच एज नॉन रेजिस्टेंस टू वायलेंस, कि कोई किसी को मार रहा है तो उसका विद्रोह करना, उसका विद्रोह ना करना या करना, और इज इट समथिंग दैट जस्ट कंसर्न्स अबाउट आवर इनर लाइफ, या सिर्फ अंदरूनी बातों से ही चलता है और किसी से नहीं चलता है। राइटर कहते हैं यू ओनली नीड टू बी कंसर्न विद योर इनर एस्पेक्ट, कि आपको सिर्फ अपने अंदरूनी एस्पेक्ट को देना, यही आपका प्राइमरी है, यही आपका मुख्य है, यही आपकी बेस है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ से जब आप इनरली वर्क करेंगे ना, प्राइमरी पे वर्क करेंगे, तो आउटर का कंडक्ट तो अपने आप ही बदल जाएगा, आपके रिश्ते भी अपने आप ही बदल जाएंगे। सरेंडर करते ही आपके जितने भी रिलेशनशिप होते हैं ये प्रोफाउंडली चेंज हो जाते हैं। इफ यू कैन नेवर एक्सेप्ट व्हाट इज, बाय इम्प्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनीबडी द वे दे आर। जब तक आप इस चीज को एम्ब्रेस नहीं कर लेते हैं, गले नहीं लगा लेते हैं ना कि भाई ये ऐसा ही है, तब तक आप इसका जो फसाव है ना, जो उलझाव है कि ऐसा क्यों है, इसमें से आप निकल नहीं सकते हैं। तो आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जैसा है, तो क्या होगा? तो यू विल जज, यू विल क्रिटिसाइज, यू विल लेबल, यू विल रिजेक्ट, और आप लोगों को बदलने की कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली क्या करेंगे? आप कंटिन्यूसली आज का जो पल है, जो क्षण है, उसको यूज करेंगे एज अ मीन टू एन एंड, कि कोई रास्ता है और मुझे फ्यूचर में ये चाहिए तो मैं इसके लिए ये कर लूं, और आप वही करेंगे। क्योंकि ना तो आपने सरेंडर किया है, ना आपने व्हाट इज या व्हाट सो को एक्सेप्ट किया है। तो फिर क्या होगा? इस पल को तो बनाया ही आपने कि ये मेरे पास में एक जरिया है अपने फ्यूचर में कुछ पाने के लिए। जितने भी लोग आपके जीवन में है ना, जिनसे आप मिलते हो या उन्हें जिनसे आप रिश्तेदारी जिनको एनकाउंटर करते हैं, वो भी आपके मीन टू एन एंड बनेंगे, वो भी एक जरिया बनेंगे आपके कुछ पाने का। और जो ये रिलेशनशिप है ना, जो ये इंसान है, फिर ये आपके लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हो जाएंगे। जो आपने पाना है वो आपके लिए जरूरी हो जाएगा, जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके लिए जरूरी नहीं रहेंगे। What you can get out of the relationship is primary. So, be it material gain, sense of power, physically pleasure, or some form of ego gratification. ऐसे समय में ना कि रिलेशनशिप प्राइमरी नहीं है, वो रिश्ता प्राइमरी नहीं है, वो रिश्ता में इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? उससे मुझे क्या मिल रहा है? मुझे इससे पावर मिल रही है, मेरे को इससे फिजिकल प्लेजर मिल रहा है, मुझे शारीरिक सुख मिल रहा है, और ये किसी ना किसी प्रकार का ईगो का ग्रेटिफिकेशन है, ईगो को इससे संतुष्टि मिलती है। सो आइकार्ट कहते हैं, लाओ मुझे ये बताने दो कि समर्पण आपके रिश्तेदारियों पर कैसे, रिलेशनशिप पे कैसे काम करे। जब भी आप किसी भी बहस, आर्ग्यूमेंट के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, या किसी सिचुएशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई होता है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका कोई निजी प्रेमी पास में कोई रहता वो हो, आप ये ऑब्जर्व करना चालू करें कि आप कितने डिफेंसिव बन जाते हैं अपनी खुद की पोजीशन के लिए। क्योंकि ये पोजीशन इस वक्त अटैक का फील आता है आपको कि मेरे को अटैक करा गया है, तो आप इसमें एग्रेशन में आते हैं। सो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए आप आक्रमण करते हैं दूसरे बंदे पे। अभी इसका आक्रमण से मतलब मारा नहीं है, मतलब अटैक करते हैं। और आप ये देखो कि उस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आपके ओपिनियन है, उससे कितनी आपकी अटैचमेंट है कि यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। इस समय आप अपनी मेंटल और इमोशनल, आपकी मानसिक और भावनात्मक एनर्जी को देखिए, जो इस समय है कि मैं ही ठीक हूँ और दूसरा बंदा गलत है। ये सारी एनर्जी किधर से आ रही है? ईगोइक माइंड से आ रही है। यू मेक इट कॉन्शियस बाय एक्नॉलेजिंग इट, बाय फीलिंग इट as fully as possible. Then one day in the middle of an argument you will suddenly realize that you have a choice. You may decide to drop your own reaction and just to see what happens you surrender. So अगर आप ये प्रेजेंट हो जाते हैं ना उस समय कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप कॉन्शियस होंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ,
और उस वक्त आप अचानक से रियलाइज करेंगे कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ना अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है, ना दूसरे को गलत प्रूव करने की ज़रूरत है। आप उस समय अपने रिएक्शन को ड्रॉप कर देंगे। एंड व्हाट विल दैट हैपन? यू विल सरेंडर। आप समर्पण करेंगे। समर्पण से मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि भैया तू गलत, तू ही ठीक है, हाँ, कि मैं ही गलत था, मैं चाइल्डिश था या मैं अनकॉन्शियसनेस था। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो ईगोइक माइंड जो है ना आपका, जो बिल्कुल चार्ज में आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, अपनी सुपीरियरिटी क्लेम कर रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। राइटर कहते हैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है ना, जो लगाव की इमोशनल एनर्जी जो इनसाइड है, जो कि पावर के लिए लड़ती रहती है, इसको जाने दें, इसे ख़त्म करने दें। ईगो ना बहुत चालाक है, और हमें एक चालाक आदमी के हम कहते हैं ना ये तो बड़ा चालाक है यार, मेरे को संभल के बिजनेस करना है, उसी तरह से ये ईगो बड़ी चालाक है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। बिल्कुल आप चैतन्य रहें, प्रेजेंट, उस क्षण को बिल्कुल देखें, अपने आप से पूर्ण रूप से ईमानदार रहें और ये देखें कि क्या आपने पूर्ण रूप से अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो इस मेंटल पोजीशन से उसको ख़त्म कर दी है कि नहीं। आपने अपने आप को फ्री अपने माइंड से करा है कि नहीं। नहीं तो ना आपको लगेगा मैंने फ्री किया, और करेंगे आप वही जो आप कर रहे हैं। और इसकी पहचान क्या है कि आप अपने माइंड से फ्री हैं। सो एकार्ट बताते हैं एंड दिस इज प्रूवन कि अगर आप अचानक बिल्कुल हल्का फील करें, बिल्कुल चीज़ें आपको साफ दिखें और आप गहराई से शांति में हों, तो ये एक अनबूझ साइन है जिसमें किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपने सही मायने में समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। फिर आप ये देखें उस समय जब आपने सरेंडर कर दिया है कि दूसरा जो पर्सन है, पुरुष है, उसकी जो मेंटल पोजीशन है ना, आप उसको एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं अटैक करके, विद्रोह करके किसी से भी, और वो रेजिस्टेंस ही नहीं, ना प्रतिरोध है ना विरोध है। जब ये आइडेंटिफिकेशन और मेंटल पोजीशन के बाहर से निकल जाती है ना, इस समय ट्रू कम्युनिकेशन बिगिंस। सच्ची वार्तालाप इसी समय होती है। मीन्स यहाँ कोई विरोध नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कुछ प्रूव नहीं करना, तू अच्छा है तो नहीं। तो जैसे ही आपको ये लगे कि मैं हल्का हो गया, मैं लाइट हो गया, दैट इज द टाइम व्हेन यू विल रियली बी एबल टू कम्युनिकेट। And this happens dear, this happens. You will feel very light. ये एक प्रैक्टिस है। तो आज हम यहीं तक रह करते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन हम स्टाफ लेवल पे भी करेंगे, नौकर चाकर के साथ, परिवार के साथ, बिजनेस के साथ, अपने आप से रेजिस्टेंस है उसके साथ भी करेंगे। हमारी अपने आप से भी तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे भी हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि क्या मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है। एम आई होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट? इज यू, माई हस्बैंड, माई बच्चा, माई रिलेशनशिप, माई बिजनेस पार्टनर, आर दे होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट? वो जैसे हैं ऐसे हैं, मेरी सिचुएशन जैसी है वैसी है। क्या ये सोच के बैठ के हम अपने अंदर के विद्रोह को कंप्लीट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस एट लैंडमार्क, कंप्लीटिंग विद योर सेल्फ, कंप्लीटिंग विद पीपल, अपने आप से पूर्ण होना। अगर बात करेंगे तो घंटों घंटे लग जाएंगे, मे बी सम अदर टाइम रिगार्डिंग दैट, बट लेट्स प्रैक्टिस टुडे संपूर्ण समर्पण एंड लेट्स फील लाइट, लेट्स फील जैसे कि हम हवा में उड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस फॉर मी। ग्रैटिट्यूड, देयर आर नो वर्ड्स व्हिच कैन से